स्वामी विवेकानंद का वो कथन कि एवरी नेशन हैज ए मिशन टू फुलफिल, प्रत्येक राष्ट्र को एक मिशन होता है दुनिया में जो फुलफिल करना है। प्रत्येक राष्ट्र का विश्व में कुछ योगदान होता है जो समय समय पर उसको करना पड़ता है। वैसे भारत का भी अपना एक योगदान है। विश्व के किसी देश को बड़ा होना है, अपने बड़प्पन के लिए नहीं होना है, उसके बड़े होने से विश्व के जीवन में जो एक आवश्यक नई गति चाहिए वो पैदा होती है, उसका उस प्रकार का योगदान होता है। इसलिए योगदान करने लायक उसको बनना है, इसलिए बड़ा होना है। और इसलिए संघ के निर्मिति का प्रयोजन भारत है, संघ के चलने का प्रयोजन भारत है, और संघ की सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है। क्योंकि भारत का एक योगदान दुनिया में हो, योगदान उसको देना है, उसका समय आ गया है। इसके बारे में कल हम अधिक चर्चा करेंगे। परंतु ये भारत के उत्थान की शुरुआत कब हुई? तो एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है। हमारे इतिहास में हम जानते हैं कि हम वैभव के शिखर पर थे, स्वतंत्र थे, फिर आक्रमण हुए, हम परतंत्र हुए, और 2 बार बड़ी परतंत्रता झेलकर हम स्वतंत्र हुए। उस परतंत्रता में से मुक्त होना ये पहला काम था। अपने देश को बड़ा करना है तो स्वातंत्र्य आवश्यक है। श्रृंखलाओं में बंधा आदमी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ये स्वातंत्र्य के लिए प्रयास शुरू हुए, और एक व्यापक अखिल भारतीय प्रयास, उसके लिए युद्ध 1857 में हुआ। वह युद्ध कुल मिलाकर विफल हुआ, और उस विफलता के कारण देश में विचार शुरू हुआ कि यह हमारा देश है, हमारी जनसंख्या प्रचंड है, हमारे अपने राजा महाराजा है, हजारों मील दूर से आकर मुट्ठी भर लोग जो इस देश को जबरदस्ती चला रहे थे, उनके सामने हम हार कैसे गए, हार क्यों गए? तो बहुत आशावादी लोगों का उत्तर था कि इस बार हार गए तो क्या हो गया, फिर से एक बार ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, सशस्त्र क्रांति। तो एक धारा वो फिर से बह चली, क्रांतिकारकों की धारा। देश के लिए अपना जीवन, अपना यौवन हवन करने वाले लाखों उदाहरण उस धारा में से निकले, जो हम सब के आज भी प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है जीवन के बारे में। देश समर्पित जीवन कैसा होता है? परंतु उस धारा का प्रयोजन समाप्त हो गया स्वतंत्रता मिलने के बाद, और इसलिए सावरकर जी उस धारा के एक दैदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पूना में अपने उस क्रांतिकारक अभियान का समापन विधिवत कर दिया, सार्वजनिक कार्यक्रम करके। तो धारा अब नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु देश के लिए जीने मरने के लिए प्रेरणा स्रोत वो धारा बनी है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये लड़ाई में हम कम थे इसलिए नहीं हारे हैं, हमको राजनीति का पता नहीं है, लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं है, केवल सैनिक लड़ेंगे तो काम नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए, और इसलिए हम परतंत्र है इसका उनको भान करा देने वाला राजनीतिक उपक्रम करना चाहिए।